नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है, कौन सा टॉपिक, बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सही है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन है उसको हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ हमने उसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। 4 फेजेस में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। उन 4 फेजेस में सबसे पहला फेज कौन सा है हमारा, लैग फेज। दूसरा कौन सा है, लॉग फेज। लॉग का वर्ड इससे निकला भी समझाता हूँ, स्टेशनरी फेज। और लास्ट है डेथ या डेक्लाइन फेज। आपकी बुक में जो डिटेल लिखी हुई है अभी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले समझा दूँ। लैग फेज के अंदर आप देख सकते हैं ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। हमने यहाँ पर ये ग्राफ को 10 आवर्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिहाज से डिस्कस किया। आपकी बुक में यहाँ पर लॉग फेज लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है। इट इज एक्चुअली द लैग फेज। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को 10 आवर्स के टाइम स्पैन के लिहाज से देखा है। बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो है लैग फेज। कौन सा ग्रोथ फेज है, लैग फेज। लैग फेज ये वो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान बैक्टीरिया को हम एक प्रॉपर मीडियम देते हैं कि वो ग्रो हो सके, लेकिन उस वक्त वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, रेडी कर रहा होता है कि वो क्या हो सके, इन फ्यूचर मल्टीप्लाई हो सके। तो बैक्टीरिया वो हालत जिस वक्त उसको प्रॉपर मीडियम मिल रहा हो कि वो क्या हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके, और वो अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो अपने आप को क्या कर ले, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके अपनी तादाद को बढ़ा ले। इस फेज ऑफ दी ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट को हम कौन सा फेज कहते हैं, लैग फेज। लैग फेज के अंदर काउंटिंग के लिहाज से बैक्टीरिया की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा होता, अलबत्ता बैक्टीरिया अपने आप को रेडी कर रहा होता है कि वो क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो सके या डिवाइड हो सके, मतलब अपने नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ह्यूमन बीइंग के अंदर जब हम सेल साइकिल का टॉपिक आप लोगों ने क्लास मैट्रिक के अंदर पढ़ा था, या 9th क्लास में बल्कि आपने पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस के चैप्टर में, तो आपने पढ़ा था कि माइटोसिस या मियोसिस से पहले सेल साइकिल होती है जिसमें G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। यही फेज बेसिकली हम क्या कह रहे हैं बेटा, लैग फेज को आप उससे समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल साइकिल जो है उसको मान लो लैग फेज। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज में आपको सेल डिवाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, रेडी कर रहा था, अपनी न्यूट्रिशन को गेन कर रहा था, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को रेडी कर रहा था, अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहा था कि आगे वो क्या हो सके, फ्यूचर मल्टीप्लाई हो सके। यही सारा काम बैक्टीरिया काम कर रहा होता है लैग फेज। लॉग फेज का वर्ड निकला है लोगैरिथम से। लोगैरिथम का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में बढ़ना, 10 से 100 हो जाना, 100 से 1000 हो जाना, 1000 से लाख हो जाना, इस तरीके से। तो लॉग फेज ये वो फेज होता है जिस वक्त बैक्टीरिया एक प्रॉपर मीडियम के अंदर रहते हुए अपने आप को तेजी के साथ एक्सपोनेंशियल वैल्यू में मल्टीप्लाई करता चला जाता है। और इस फेज के अंदर डेथ रेट तकरीबन एक्सपोनेंशियली 0 कंसीडर होती है, मतलब डेथ ना होने के बराबर होती है बैक्टीरिया की। हर बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर रहा होता है, अपनी नई कॉपीज बना रहा होता है। तो वो फेज जिसमें डेथ रेट अप्रोक्सीमेटली 0, मल्टीप्लिकेशन रेट इज मैक्सिमम, ये फेज ऑफ ग्रोथ क्या कहलाता है बेटा, लॉग फेज। कौन सा फेज, लॉग फेज। अब एक टाइम ऐसा आता है जिस वक्त बैक्टीरिया जितने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन उतनी ही डेथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब 50 प्रिपेयर हो रहे हैं, 45 या 48 या 50 की डेथ हो जा रही है। फिर 200 प्रिपेयर हो रहे हैं, तकरीबन 199 198 की डेथ हो जा रही है, 198 99 पैदा हो रहे हैं, 210 215 की डेथ हो जा रही है, मतलब स्टेशनरी स्टेबिलिटी आ गई। तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की तैयारी, फिर क्या होती है, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, जो जाहिर सी बात है जो रिप्रोड्यूस हो गए उनको मरना भी है और कुछ नए ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर भी होने। तो नए ऑर्गेनिजम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ इक्वलाइज अमाउंट में डेथ रेट भी अगर चलने लग जाए तो बैक्टीरिया किस फेज में हम कंसीडर करते हैं कि उसकी कौन सी ग्रोथ या फेज ऑफ डेवलपमेंट चल रही है, स्टेशनरी फेज। लास्ट क्या होता है, वो फेज जिसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भी अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, बल्कि जितने बैक्टीरिया ऑलरेडी अब तक बने होते हैं सबकी डेथ चल रही होती है। तो वो फेज ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ कौन सा कहलाता है, डेथ फेज या डेक्लाइन फेज। ग्राफ के लिहाज से बोले तो डेक्लाइन फेज, एक्चुअल फिनोमेना के लिहाज से बोले तो डेथ फेज। समझ आ गई बात। अब जरा इसको आपकी बुक में देख लेते हैं कि किस हिसाब से ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 134 आप देखिए लिखा हुआ है लैग फेज।
The word lag describe a kind of a slowness or a delay. They can be asked in your MCQs. पेंसिल हाथ में रखेंगे, जो जो बताता जाओ अंडरलाइन करते जाएंगे. लैग का मतलब क्या होता है? स्लोली या फिर डिले प्रोसेस. Immediately after providing the fresh nutrient medium, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो इनिशियली आपके पास चेंज होती हुई नजर आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी. अलबत्ता बैक्टीरिया को प्रॉपर मीडियम दे दिया गया है मल्टीप्लाई होने के लिए. ऑल्सो देयर इज नो अपैरेंट सेल डिवीजन, और ना ही आप नोट करेंगे किसी किस्म की सेल डिवीजन, बट द सेल ग्रोइंग इन वॉल्यूम और मास. सेल अपने आप को रेडी कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा रहा है, अपने सेलुलर कंटेंट को बढ़ा रहा है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके. अब एक घर में 10 अफराद है, उसी घर में अगर 20 अफराद हो जाए तो घर तो अभी नहीं टूट के दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन अलबत्ता अंदर टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू क्या हो गई, अंदर बढ़ गई. तो आप लोगों ने सेल साइकिल के अंदर G1 फेज, S फेज को कहते हैं सिंथेटिक फेज, जिसमें सेल क्या करता है, अपने कंटेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, डबल कर लेता है, अपना वॉल्यूम डबल कर लेता है, अपने जेनेटिक कंटेंट्स को डबल कर लेता है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता. तो ये कौन सा फेज है? लैग फेज. लैग फेज के बाद नेक्स्ट कौन सा फेज है? लॉग फेज. हम आसान का वेट करेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, बंद नहीं करेंगे. अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन सा फेज है? एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, लॉग फेज. लॉग फेज में हमने डिस्कस कर लिया. आप देखते हैं आपके बुक में क्या चीज है. एक्सपोनेंशियल फेज, मैंने क्या बोला, लॉग का वर्ड किससे निकला है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से निकला है. मतलब 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10000. दिस इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू. देखो एक्सपोनेंट की पावर क्या होती है? 1. तो इसका मतलब क्या है? 10. एक्सपोनेंशियल की पावर 2 कर दो, इसका मतलब क्या है? 100. एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 3 कर दो, तो इसका मतलब क्या है? 1000. आपसे एक एमसीक्यू आएगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ किस लिहाज से होती है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले के मुकाबले में 2 हो गए. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 4 हो गए. फिर अगली डिवीजन में 8 हो गए, उसके अगली डिवीजन में ये नहीं है, ये डबलिंग है. एक्सपोनेंशियल का मतलब एक ही दफा में 10 टाइम्स पावर बढ़ जाएगी. तो बैक्टीरिया की कैसी होती है बेटा ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. वेयर इन ऑल द सेल्स आर डिवाइडिंग रेगुलरली एंड रैपिडली बाय द बाइनरी फिशन. अंडरलाइन कर लें इसको, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया कैसे डिवाइड हो रहा है? बाइनरी फिशन से. अगले पेज पर डायग्राम बाकायदा बनी हुई है, पेज नंबर 135 पर आप देख सकते हैं. जब भी एक बैक्टीरिया बिल्कुल सेंटर से डिवाइड हो, अपने जेनेटिक कंटेंट, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल करने के बाद बिल्कुल दो ऑपोजिट एंड्स पर ले जाए, बीच में सेल प्लेट की डेवलपमेंट हो और एक बैक्टीरिया से एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 बैक्टीरिया बन जाए, तो ये कौन सी आपके पास ग्रोथ है? बाइनरी फिशन. और इस बाइनरी फिशन को करते हुए बैक्टीरिया अपने आप को एक ही दफा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवाता है. ठीक है, उसके बाद सेल डिवाइड्स एट कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट रेट का मतलब सेम स्पीड से चलना. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम एंड द कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन. जाहिर सी बात है, जिस घर के अंदर पैसे की रेल फेल होती है वहां पर हर चीज आती जाती रहती है. जहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है वहां पर ख्याल किया जाता है, और जहाँ पैसे बिल्कुल नहीं होते वहाँ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मैनर में चीजें चल रही होती हैं. तो बैक्टीरिया की जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये डिपेंड करती है उस मीडियम पर, उस न्यूट्रिएंट वैल्यू पर जहाँ पर इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जा रहा होता है. ठीक हो गई बात. वैसे जो मीडिया होता है ना उसको बोलते हैं कल्चर. क्या बोलते हैं? कल्चर. आप लोगों ने देखा होगा पिंक कलर की एक पेट्री डिश होती है, ग्रीन कलर की पेट्री डिश होती है, उसमें बैक्टीरिया की हम ग्रोथ करवाते हैं. तो वो जो पेट्री डिश है उसको हम बोलते हैं एगार या मीडियम बोलते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया को हम क्या कराते हैं? ग्रो कराते हैं. और बैक्टीरिया की ग्रोथ किस पर डिपेंड कर रही है? उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू पर. उस अगार के अंदर, उस मीडियम के अंदर हमने बैक्टीरिया को कितना ग्रोथ कंटेंट दिया है. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसको एक्सेस ग्रोथ फैक्टर्स वहां पर दिए तो बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होगा. अगर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा ग्रोथ कंटेंट दिया तो वो आहिस्ते आहिस्ते मल्टीप्लाई होगा, और कुछ स्पेसिफिक कंटेंट बस दिए तो बैक्टीरिया बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा? डिवाइड होगा आपके पास. समझ आ गई बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. स्टेशनरी फेज. नहीं, लास्ट लाइन देखिए. द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस फेज. अंडरलाइन कर ले इस बात को. ये बात मैं आपको वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लॉग फेज में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होता हुआ आपको बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? नजर आता है. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फेज है? स्टेशनरी फेज. लॉग फेज बैक्टीरियल ग्रोथ की जब हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फेज है? स्टेशनरी फेज. इसमें साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन्स कांस्टेंट. Increasing bacterial population has simply stopped. In this phase, rate of the reproduction is equal to the death rate. यही सारी बातें बताई. लाइन आएगी एमसीक्यूज में. The phase
in which rate of reproduction is equal to the rate of death. कौन सा फेज ऑफ ग्रोथ है? स्टेशनरी फेज। ठीक है, लास्ट कौन सा फेज है बेटा? डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। इंक्यूबेशन कंटिन्यूज आफ्टर द पॉपुलेशन रीचेस अ स्टेशनरी फेज। मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन कब तक आपको होती हुई नजर आएगी? लॉग फेज में और स्टेशनरी फेज में। ज्यादा तेजी से कहां पर मल्टीप्लाई होंगे? लॉग फेज में। स्लोली बिल्कुल, या जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। किस फेज में? स्टेशनरी फेज में। या फिर कुछ बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे होते, कुछ कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन जितने मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं पीछे उनके मुकाबले में उतनी की डेथ हो रही होती है, और कुछ अपने आप को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, अपने आप को मैच्योर कर रहे होते हैं। किस फेज में? स्टेशनरी फेज में। लास्ट है इन विद द वायबल सेल पॉपुलेशन डिक्लाइन। जो भी जितना जानदार थे बैक्टीरिया वो सारे अब क्या होना शुरू हो गए? मरना शुरू हो गए। ड्यूरिंग दिस रेट ऑफ द डेथ इज हायर देन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इस फेज में रिप्रोडक्शन तो ना होने के बराबर चल रही होती है, अलबत्ता डेथ रेट बहुत ज्यादा तेज होता है। इसीलिए ग्राफ आपको कैसा नजर आता है बेटा? डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। डेथ इज हायर देन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस फेज एंड्स एट कंप्लीट एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। और जैसे ही ये फेज चल रहा होता है उस वक्त ये चीज क्यों होती है? क्योंकि जितना भी आपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है वो पूरे का पूरा न्यूट्रिशन एंड होने लग गया है। अगर वहां पर न्यूट्रिशन और मजीद ऐड कर दिया जाता पहले ही, तो 5 घंटे में ये साइकिल, 10 घंटे में ये पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता, 20 घंटे से 30 घंटे में खत्म होता। मतलब जैसे लेट सपोज अगार में आपने 10 ग्राम न्यूट्रिएंट डाला था, तो कितने देर में कितने देर में प्रोसेस खत्म हुआ? 10 घंटे में। 10 घंटे में। ये मैंने पहले ही बताया कि हम 10 आवर्स ग्राफ देख रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का। अगर यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट डबल कर दें तो ये तमाम फेज डबल हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज 0 से लेकर 5 तक स्टेशनरी फेज है। अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट को डबल कर दें, 10 ग्राम के बजाय 20 ग्राम कर दें, तो यही प्रोसेस कितने देर में हो रहा है? अभी 10 घंटे में। अब कितने देर में होने लग जाएगा? 20 घंटे में। स्टेशनरी फेज 5 घंटे के बाद आया, वहां पर कितने देर के बाद आएगा? 10 घंटे के बाद। न्यूट्रिएंट कंटेंट को 4 टाइम बढ़ा दो, मतलब अब प्रोसेस 40 घंटे में होगा। स्टेशनरी फेज कितने टाइम के बाद कंसीडर होगा? 20 घंटे पर स्टेशनरी फेज का बिल्कुल मिड पीरियड चल रहा होगा। समझ आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि आपने एक बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम दिया और उसकी ग्रोथ करवाई 10 घंटे में, वो पूरे का पूरा खत्म हो गया उस आकार से। अब आप अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट जितना भी बढ़ा दो तो वो 10 घंटे में नहीं मरेगा, 10 घंटे में उसकी पूरी कॉलोनी नहीं खत्म होगी। कॉलोनी कब खत्म होती है? जब एगार से या मीडियम से किस चीज की इख्तिताम पजीरी हो जाए? बिल्कुल न्यूट्रिशन की। बैक्टीरिया की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन किस पर डिपेंड करती है? न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिएंट कंटेंट खत्म, बैक्टीरिया क्या हो जाता है? खत्म। अलबत्ता बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल करने के लिए कौन सी दवा ली जाएगी? उसको क्या बोलेंगे? पढ़ चुके हैं आप, एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? The drugs that are used to stop the growth of bacteria or kill the bacteria। दो तरह की होती हैं, आप लोग पढ़ के आए मैट्रिक के अंदर, लास्ट चैप्टर बायो के अंदर। दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक वो है जिसको हम कहेंगे बैक्टीरियासाइडल, एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है, बैक्टीरियासाइडल का वर्ड निकला किलिंग ऑफ बैक्टीरिया से। वो दवा जो पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर दे, चाहे बैक्टीरिया लैग फेज में हो तो भी मारना शुरू कर देगा, लॉग फेज में हो तो भी मारना शुरू कर देगा, स्टेशनरी फेज में हो तो भी मारना शुरू कर देगा, डेथ फेज में हो तो भी मारना शुरू कर देगा। भाई हर इंसान पहले दिन जाके थोड़ी ना दवा लेता है। कोई उस वक्त लेता है जब बिल्कुल ही सही होने वाला हो, कोई बिल्कुल ही शुरू में ले लेता है, बस इनिशियल सिम्टम है, जाके दवा ले ली। समझ आ गई बात? तो जिस फेज में भी बैक्टीरिया हो उस फेज में उसकी क्या शुरू हो जाती है? डेथ शुरू हो जाती है। तो उस वक्त ये वाला ग्रोथ पैटर्न ग्राफ फॉलो बैक्टीरिया नहीं करता जब आपने उसको क्या प्रोवाइड कर दी? एंटीबायोटिक्स। दूसरा कौन सा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है? ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। अगर आपके पास, मतलब पहले वाला क्या कर रहा है? अगर बैक्टीरिया लॉग फेज में तो डायरेक्टली यहीं से डेथ फेज में ले जाएगा, अगर बैक्टीरिया लॉग फेज में तो यहीं से डायरेक्टली ले जाएगा उसको कहां पर? डेथ फेज में। लेकिन बैक्टीरियासाइडल ये वाला काम कर रहा है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगा? अगर बैक्टीरिया लॉग फेज में कितने घंटे के बाद मरना शुरू होगा? 7 घंटे के बाद, दैट्स अप। तो वो 7 घंटे तक स्टेशनरी फेज को ही रखा रहेगा और डायरेक्टली 7 घंटे के बाद कौन सा फेज स्टार्ट करा देगा? खुद 7 घंटे के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना है? डेथ फेज स्टार्ट हो जाना है। क्योंकि देखो करता क्या है, रोक देगा। बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट तो खाता चला जाएगा, लेकिन 7 घंटे के बाद वो न्यूट्रिएंट क्या हो जाना है? खत्म। और उसके बाद ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना है? डेथ फेज स्टार्ट होना है।
अगर दवा दी है बैक्टीरियोस्टैटिक लॉग फेज में तो बैक्टीरियल ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी। जितने बैक्टीरिया वो सब न्यूट्रिएंट को खाना शुरू कर देंगे और एक टाइम पीरियड के बाद बिना अपनी तादाद बढ़ाए हुए जितनी उनकी तादाद है वो मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद मरना शुरू हो जाएगी। समझ आई बात? तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो ग्रोथ को रोकता है, अपना टाइम पीरियड अटेन करने के बाद बैक्टीरिया खुद मरना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियासाइडल क्या करता है, किसी भी फेज में बैक्टीरिया उसको डायरेक्टली क्या करना शुरू कर देगा, किल करना। और तुम दोनों कंडीशन में ये नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न ग्राफ आपके पास फॉलो नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो ये कौन सा टॉपिक कवर हो गया हमारा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। एट द एंड आप तुम लोग बोलना क्या करना चाहिए वीडियो को, पहला लाइक करना चाहिए, दूसरा शेयर करना चाहिए, तीसरा सब्सक्राइब करना चाहिए, चौथा कमेंट करना चाहिए, पांचवा छठा भी तो एक और एक काम भी तो है जिसको नहीं भी पता उसको भी जबरदस्ती, उसको भी जबरदस्ती होता है ना भाई पढ़ लो, नहीं भी पढ़ना है तो फिर लाइक करना है। ठीक है चलो।